हेलो एवरीवन, आपकी IPU CET BBA की तैयारी पूरी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। हमने बिजनेस एप्टीट्यूड की एक सीरीज शुरू की थी, उसमें अब जो वीडियो करने वाले हैं वो काइंड ऑफ फुल रिवीजन कहलाएगा आपका, जिसमें ऑल वैराइटीज़ विल बी कवर्ड। अगर पॉसिबल हुआ तो आज इवनिंग 9:30 PM तक एक वीडियो और अपलोड हो जाएगा, जिससे आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप इन क्वेश्चन तैयारी करके जाइए, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है इस वैरायटी के, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई इसकी बुक गिवन नहीं है, कोई सिलेबस गिवन नहीं है, कहीं कोई वेबसाइट नहीं है जहाँ पे मेंशन हो, बस एक टॉपिक गिवन है बिजनेस एप्टीट्यूड। तो बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो इसमें पूछे जा सकते हैं। हमने काफ़ी सारे वीडियोस कर लिए हैं, पॉसिबल हुआ तो एक और इवनिंग तक आ जाएगा, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा बिजनेस एप्टीट्यूड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ज़्यादा वक्त अगर ज़ाया नहीं करते हैं और फटाफट हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अग्नि इज़ विच टाइप ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट? सो अग्नि क्या बीड़ी है? नो, इट्स नॉट बीड़ी। जूस भी नहीं है, चाय है एंड कॉफ़ी नहीं है। सो अग्नि जो ब्रांड आती है आपकी, वो आती है आपकी टाटा के अंदर, ठीक है। तो टाटा की अगर मेजर कैटेगरीज ऑफ टी की बात करें तो टाटा गोल्ड आपने सुना होगा, देन टाटा अग्नि तो हमारे पास है ही, देन वी हैव टेटले, ठीक है। टेटले वॉज अ ब्रिटिश ब्रांड जिसको टाटाज ने एक्वायर किया था ईयर 2000 में। सो अभी ये टाटा के अंदर ही आती है और ये बहुत बड़ी ब्रांड है टी की, और इसमें ग्रीन टी जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। सो टाटा ने बहुत मेजर एक्विजिशंस किए हैं जो डिड नॉट, द वर्ल्ड कुड नॉट बिलीव। जैसे टाटा का आपने सुना होगा लैंड रोवर, एक बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी ऑफ कार्स, एंड जैगवार, ठीक है, ये भी एक्वायर्ड बाय टाटास, एंड टेटले इज अगेन एक्वायर्ड बाय टाटा। तो टी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। अग्नि इज ए टाइप ऑफ टी विच इज ऑफ टाटास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरियल डिटर्जेंट इज ओन्ड बाय। अब एरियल डिटर्जेंट कौन सी कंपनी का है? ये हमने कुछ वीडियोस में पहले भी इस बात का जिक्र किया है। एरियल इज ओन्ड बाय P&G, ठीक है ना। अगर हम HUL के अंदर डिटर्जेंट की बात करें तो आपने सर्फ एक्सेल का नाम सुना होगा, ये एरियल के HUL के अंदर आता है। देन आपने सुना होगा व्हील, ये भी HUL का ही है प्रोडक्ट है। देन आपने सुना होगा रिन, ये भी HUL का ही प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये अपने HUL के हैं। P&G की बात करें तो आपको पता ही है। गोदरेज की बात करें तो आपने EZEE, ईजी का नाम सुना होगा, ये भी अपना इसके अंदर ही आता है। J&J है वो बेसिकली मेडिकल में डील करता है, मेडिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्जिकल इक्विपमेंट से, तो इससे कोई प्रोडक्ट इस तरह का नहीं आता है। नेक्स्ट, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? P&G। विच इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन डज दिस टैगलाइन बिलोंग टू? अ डायमंड इज फॉर एवर। द करेक्ट आंसर इज De Beers। De Beers वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो डायमंड निकलता है वो अफ्रीका में निकलता है। अब De Beers की बात करते हैं। डायमंड एक्चुअली इतना प्रीशियस नहीं है, इतना बेशकीमती नहीं है जितना उसे मार्केटिंग कैंपेन्स ने बना दिया है। De Beers का इसमें मेजर रोल रहा है। De Beers ने इतनी ज़बरदस्त तरीके से प्रमोशन किया, इतने से ज़बरदस्त तरीके से एडवर्टीजमेंट किया कि उसने आज उसको एक स्टेटस सिंबल बना दिया है डायमंड को। और ये भी कहा जाता है कि De Beers ही वो ब्रांड है जिसने ये ट्रेडिशन चालू किया था कि व्हेन यू प्रपोज समवन तो आप उसको डायमंड रिंग देते हैं, यानी प्रपोज समवन। आप देखते हैं कि एंगेजमेंट में डायमंड रिंग का एक्सचेंज होता है। सो दिस वाज आल्सो स्टार्टेड बाय De Beers। तो बहुत ही जो आज ये स्टेटस सिंबल बन गया है, डायमंड का क्रेज़ आ गया है, दिस वाज डन बाय De Beers की एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स। और इसकी जो टैगलाइंस है, ए डायमंड इज़ फॉर एवर, ये बहुत ही पॉपुलर टैगलाइन नहीं है। इसने पूरे वर्ल्ड की मतलब इसकी जो सेल्स था उसको बहुत ज़बरदस्त कर दिया था इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैंपेन और इस टैगलाइन ने। इंडिया में जब इसने लागू की थी या अप्लाई की थी अपनी, तो हिंदी में की थी इसको, हीरा है सदा के लिए। दिस वॉज अगेन वेरी पॉपुलर। और एक वीडियो मैं आपको ज़रूर देखने को बोलूँगा, जो आप वीडियो देखने ये वीडियो देखने के बाद यूट्यूब पे जाइए। एक De Beers का एक कमर्शियल था जिसकी टैगलाइन थी
एक हीरा आपके हीरे के लिए। वेरी इमोशनल, वेरी टचिंग कमर्शियल, जस्ट वॉच इट। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया DBS। This tagline belongs to an Indian multinational and the largest manufacturer of tires in India. Can you tell us its name? Tires with muscle. So ये अगर हम बात करें टायर्स विद मसल, सो ये जो टैगलाइन है ये है MRF की, ठीक है ना। अगर हम ब्रिजस्टोन टायर की बात करें तो इसकी टैगलाइन होती है हमारे पास सॉल्यूशंस फॉर योर जर्नी। MRF का तो मैंने बता दिया, टायर्स एंड मसल। अपोलो की है गो द डिस्टेंस, एंड CA टायर्स इज बॉर्न टफ। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फेमस टैगलाइंस हैं। नाउ MRF की अगर हम बात करें तो MRF ऐसा नाम सुन के लगता होगा इट इज़ ए फॉरेन ब्रांड, नहीं, इट इज़ एन इंडियन ब्रांड जिसकी फुल फॉर्म है मद्रास रबर फैक्ट्री। मद्रास रबर फैक्ट्री, इसकी टैगलाइन थी मद्रास रबर फैक्ट्री। एक्चुअली ये 1945 में स्टार्ट हुई थी। तब ये बच्चों के जो बलून आते हैं, जो बच्चों के खिलौने के बलून आते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करना इन्होंने स्टार्ट किया था 1945 में। देन इन 1960 दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग टायर्स, और आज ये इंडिया की सबसे बड़ी टायर वाली ब्रांड है और इंडिया का सबसे महंगा शेयर भी MRF का ही है। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको, दैट इज़ मद्रास रबर फैक्ट्री। ठीक है, और बाकी मैंने टैगलाइंस बताई दी हैं आपको इन चारों की, वो भी आपको याद रखनी है। Which Indian payment app has launched country's first ever numberless payment card? तो इसका आंसर होगा FamPay। नाउ ये नंबरलेस कार्ड क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। एक्चुअली जब हम किसी कार्ड से पेमेंट करते हैं तो हमें 3 चीज़ें डालनी होती हैं उसमें। फर्स्ट होता है आपके पास अकाउंट नंबर, या जो कार्ड का नंबर रहता है उस कार्ड का नंबर डालना रहता है। दूसरा आपके पास एक्सपायरी डेट डालनी रहती है, और तीसरी एक टर्म डालनी पड़ती है आपको CVV, जो 3 डिजिट्स की होती है, आपके कार्ड के बैक साइड में रहती है। CVV वैल्यू 3 डिजिट की रहती है, कार्ड के बैक साइड में रहती है। तो ये एक्चुअली कार्ड कभी भी आपका चोरी हो जाता है तो वो उससे कोई शॉपिंग कर सकता है, उससे एक्सपेंसेस कर सकता है। तो उससे बचने के लिए एक ये कार्ड लॉन्च किया था। ये सिर्फ कार्ड रहेगा, इसमें और कुछ डिटेल नहीं रहेंगी, और जो डिटेल होंगी वो आपके मोबाइल में ऐप के थ्रू आएंगी। तो मोबाइल में आपके ऐप होगी, उसमें डिटेल्स होगी और कार्ड आपके पास रहेगा। तो 2 रीज़न थे लॉन्च करने के। पहला तो अगर आपका कार्ड चोरी हो जाता है तो उससे कोई शॉपिंग नहीं हो सकती, उससे एक्सपेंसेस नहीं हो सकते हैं। दूसरा, यूथ के लिए जिनका इजीली कार्ड बनना पॉसिबल नहीं होता, उनको ये इजीली दिया जा सकता है और उनके एक्सपेंसेस ट्रैक किए जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट इंडिया ने बेसिकली यूथ को टारगेट करने के लिए ये कार्ड लॉन्च किया था, FamPay। Which famous brand uses the following tagline, a better life, a better world? This is by Panasonic। ठीक है, ये सारी जापानीज ब्रांड्स हैं। These all brands are जापानीज ब्रांड्स, ठीक है ना। सो उसमें ये जो लाइन है अपनी टैगलाइन, द बेटर लाइफ अ बेटर वर्ल्ड, इट इज़ बाय Panasonic। Which of the following brands is not under Hindustan Unilever? ये तो हम कई बार डिस्कशन करते हैं कौन कौन सी ब्रांड्स हैं, कौन कौन सी नहीं है। P&G है, HUL है, डाबर है, कौन कौन से ब्रांड्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास ब्रुक बॉन्ड जो चाय आती है रेड लेबल, आपने सुना होगा ब्रुक बॉन्ड, ये आपकी HUL की ही है। देन सर्फ एक्सेल इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ HUL, हमने अभी पहले पढ़ा हुआ है। ये सनसिल्क शैम्पू इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ HUL। निविया जो है ये HUL का प्रोडक्ट नहीं है। निविया इज़ नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ HUL, इट इज़ अ जर्मन कंपनी। ठीक है, इट इज़ अ जर्मन कंपनी, निविया इज़ नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ HUL। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा निविया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। Which FMCG major in India had launched Panchamrit, a mix of 5 ingredients which is usually offered in temples as prasad?
हम टेम्पल्स में प्रसाद लेते हैं तो एक 5 इंग्रेडिएंट्स का एक हमें एक सॉल्यूशन मिलता है जिसे हम पंचामृत कहते हैं। तो ये पंचामृत जो होता है इसमें 5 कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं। कौन कौन से? इनसे मिलके ये प्रसाद बनता है जो मंदिर के बाद ऑफर होता है। एक हमारे पास आता है मिल्क, देन वी हैव हनी, देन वी हैव घी, देन वी हैव कर्ड, देन वी हैव शुगर। इन पांचों से मिलके हमसे एक पंचामृत बनता है, प्रसाद बनता है। सो दिस वाज लॉन्च्ड बाय अमूल। ठीक है। व्हाट इज द स्लाइटली मॉडिफाइड न्यू नेम फॉर लो कॉस्ट कैरियर गोयर? तो गोयर ने अपना थोड़ा सा नाम चेंज किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, उस पर अभी डिस्कशन नहीं करेंगे और मैंने देखा भी नहीं उसके बारे में। बट गो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, जो उन्होंने अपना नाम चेंज किया है। गो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। Which international brand of soups, seasoning and instant noodles does the following tagline belong to? Taste be health be। टेस्ट बी हेल्थ भी सबको पता है, पूरे इंडिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये चीज़ नहीं पता हो या उसने ये प्रोडक्ट कभी टेस्ट ना किया हो। विच इज़ 2 मिनट की भूख लगी, नहीं सॉरी, बड़ी गज़ब की भूख लगी, मैगी चाहिए मुझे अभी। ठीक है, 2 मिनट में रेडी इंस्टेंट नूडल्स, जो प्रैक्टिकली नहीं होता है, बट अगेन एडवर्टीजमेंट इस तरह से किया गया है कि मैगी जो है वो 2 मिनट में नूडल तैयार हो जाता है। ठीक है ना। मैगी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ नेस्ले। Radhakishan Damani, an investor, entrepreneur and a self-made billionaire, is the founder of which successful supermarket chain in India? The answer is DMart। ये मैंने पहले बताया हुआ है आपको कि he is the founder of DMart। ठीक है ना। बिग बास्केट जो था वो स्टार्ट हुआ था, देयर वर 5 फाउंडर्स। ठीक है ना। उनमें एक का नाम था हरी मेनन। ठीक है, बाकी 4 और थे, उनमें एक का नाम हरी मेनन था जिन्होंने स्टार्ट किया था। बाद में इसको इट इज़ एक्वायर्ड बाय टाटाज। ठीक है ना, बाद में टाटाज ने इसको एक्वायर कर लिया और अभी ये टाटा के अंदर ही है। ठीक है ना। ये शायद मई 2021 में एक्वायर हुआ था। द डील वॉज कम्प्लीटेड इन मई 2021। ठीक है ना। टाटा एक्वायर्ड बिग बास्केट। ठीक है। बिग बाज़ार तो हमने देखा ही था, मिस्टर किशोर बियानी जी थे। ठीक है ना। स्टार बाज़ार इज़ ए टाटास, ये भी टाटास का ही। एंड डी मार्ट जो है वो राधाकिशन दामानी जी का है, जो एक बहुत ही बड़ी सुपरमार्केट चेन है। कैन यू टेल अस विच कंपनी दिस टैगलाइन बिलोंग्स टू? बिलोंग एनीवेयर। द आंसर इज एयरबीएनबी। एयरबीएनबी शायद सबको पता होगा। एयरबीएनबी पे आप किसी भी कंट्री में किसी भी प्लेस पे होम स्टेज वगैरह बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे सब कुछ भी होता है, लेकिन एयरबीएनबी जो ट्रेंड में आया, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ, वो अपने होम स्टेज की वजह से हुआ था। तो इसकी टैगलाइन है बिलोंग एनीवेयर। कैन यू टेल अस विच जर्मन ऑटोमोबाइल एमएनसी यूजेस दिस टैगलाइन? द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन। अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन 3rd टाइम बता रहा हूँ अपने वीडियोज़ में ये, दैट इज BMW। ठीक है ना। BMW यूजेस दिस टैगलाइन, द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन। Which Japanese multinational corporation does this tagline belong to? Delighting you always. Delighting you always is the tagline of famous camera brand. Famous camera brand, which is Canon. Canon is world famous camera brand. DSLR वगैरह बहुत पॉपुलर हैं इसके। तो इसकी टैगलाइन है Delighting you always. Which sports brand does the following tagline belong to? Impossible is nothing. Again 3rd time I am telling you this thing. This tagline is by एडिडास। नाइकी की थी हमारे पास जस्ट डू इट, फिर हमने रिबॉक की भी देखी थी। रिबॉक की थी आई एम वॉट आई एम। ठीक है, आई एम वॉट आई एम, इट इज़ बाय रिबॉक। ठीक है ना। प्यूमा और एसिक्स जो कंपनी है, ऐसी काफ़ी सारी टैगलाइंस थी, मतलब लगभग 10 से 12 टैगलाइंस हैं इनकी, जो टाइम पे चेंज हुई हैं। सो उनको याद रखना वैसे भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। जो मेजर हैं नाइकी, एडिडास एंड रीबॉक, इन्हीं की हैं। द स्लोगन बिलोंग्स टू ग्लोबल सैंडविच एंड सैलड फ्रेंचाइजी। कैन यू गैस विच वन? कौन सी ऐसी एक
फास्ट फूड चेन है जहाँ पे ऐसा है, तो आंसर इज सबवे। ठीक है, तो सबवे वैसे भी जो ब्रांडिंग करता है वो इस तरह से करता है कि वी गिव यू फ्रेश एंड हेल्दी प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, तो ईट फ्रेश बाय सबवे। अगर आपने इनके सब्स खाए होंगे तो अगर आप इनके काउंटर्स पे भी जाएंगे तो हमेशा प्रमोशन इस तरह से होता है कि इट इज़ फ्रेश, इट इज़ हेल्दी काइंड ऑफ। ठीक है ना। कॉम्प्लान इज ओन्ड बाय विच कंपनी? तो कॉम्प्लान जो आप मिल्क के साथ पाउडर पीते हैं, चॉकलेट पाउडर वगैरह, तो कॉम्प्लान इज बाय जायडस वेलनेस। सो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ जायडस वेलनेस। जायडस वेलनेस, सो जायडस वेलनेस का ही प्रोडक्ट है कॉम्प्लान। सीगेट इज मैन्युफैक्चरर ऑफ। सीगेट आपने हमेशा सुना होगा। अगर आप एक हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अगर यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम आपने सीगेट की ही यूज़ की होंगी। ठीक है ना, तो सीगेट इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ हार्ड डिस्क। विच ऑटो मेजर हैज़ व्हीकल स्कॉर्पियो इन इट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो? स्कॉर्पियो सबको पता ही है, विच इज़ महिंद्रास। तो जो अपना ये स्कॉर्पियो है ये प्रोडक्ट है महिंद्रा का। कल हमने जो बात करी थी वो होंडा अमेज के बारे में करी थी। टाटा के तो हमको पता ही है कितनी सारी कार्स आती हैं। टाटा की हैरियर है अपने पास, हेक्सा है, कितनी सारी कार्स हैं। टोयोटा में क्रिस्टा आई आपके पास और कोरोला है, कितनी सारी कार्स थी। Which company's name in Italian means I roll? I roll is meaning in Italian of which company, which is Volvo. Volvo का नाम अगर इटैलिक में देखें तो या तो होता है आई रोल या फिर टू रोल। ठीक है, वॉल्वो का मीनिंग होता है इटालियन। अच्छा, ये चारों जो हैं ये आपकी एक इटालियन ब्रांड्स हैं, फरारी, लम्बोर्गिनी, वॉल्वो, डुकेटी। ये तो आपने नाम बहुत सा एक पॉपुलर गाने में भी सुना होगा। वो गाना है ना क्या, लम्बोर्गिनी चलाई जाते हो। मेरी आवाज़ पे ध्यान मत देना, खाली आपको रिकॉल करने के लिए बता रहा हूँ। इट इज़ ए इटालियन ब्रांड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन फार्मा कंपनी? रैनबैक्सी, फाइजर, सिप्ला एंड पिरामल। तो करेक्ट आंसर इज फाइजर। इसका प्रोनाउंसिएशन पी फाइजर नहीं है, इट इज़ फाइजर, इट इज़ फाइजर। ठीक है ना, बाकी सारी इंडियन कंपनीज हैं। रैनबैक्सी की बात करें तो रैनबैक्सी वॉज एन इंडियन कंपनी, लेकिन उसको एक्वायर किया था दाइची ने। दाइची करके ये एक जापानी की कंपनी थी, ये एक जापानीज कंपनी थी जिसको 2008 में एक्वायर कर लिया गया था। रैनबैक्सी को इसने एक्वायर कर लिया था। फिर अगेन इन 2014 में इसको अगेन एक्वायर्ड बाय सन फार्मा। तो सन फार्मा इज अगेन इंडियन कंपनी। ठीक है ना, तो फाइनली अब जो रैनबैक्सी है वो इंडियन कंपनी ही कहलाएगी। इट इज़ नॉट एक्वायर्ड बाय दाइची, इट इज स्टार्टेड इन इंडिया, एक्वायर्ड बाय दाइची इन 2008 एंड 2014 अगेन एक्वायर्ड बाय सन फार्मा। तो रैनबैक्सी ये फाइजर है, पी फाइजर नहीं है। सिप्ला एंड पिरामल आर इंडियन कंपनीज। तनिष्क इज अ ब्रांड ऑफ रिलायंस ज्वेल्स, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, कल्याण ज्वेलर्स, नन ऑफ द अबव। तो क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका? तनिष्क इज अ ब्रांड ऑफ टाइटन। तनिष्क इज अ ब्रांड ऑफ टाइटन एंड टाइटन इज अ प्रोडक्ट ऑफ टाटा। तो अल्टीमेटली टाटा का ही प्रोडक्ट है तनिष्क। अगर आपने कभी तनिष्क का शोरूम विजिट किया है या कहीं बाहर से भी देखा होगा तो उसका एडवर्टीजमेंट हमेशा ऐसा होता है, तनिष्क नीचे लिखा होता है और टाटा प्रोडक्ट। तनिष्क फिर नीचे क्या लिखेगा, अ टाटा प्रोडक्ट और टाटा प्रोडक्ट। ठीक है ना, क्योंकि इसका लिखने का एक मेन रीज़न ये है, इंडिया में टाटा जो कंपनी है वो बहुत ही एक ऐसा माना जाता है कि बहुत ही एथिकल काम करती है, कोई गलत काम नहीं करती है कोई, क्योंकि इसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो आपको भी ऑब्जर्व किया होगा जब भी टाटा का नाम आता है, चाहे वो TCS हो, टाटा की कार हो, टाटा की चाय हो, कुछ भी हो, तो टाटा के साथ एक इमोशनल कनेक्ट है कि भैया वो कुछ अनएथिकल काम नहीं होगा, हमारे साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो जहाँ भी टाटा कोई प्रोडक्ट होता है हमेशा टाटा का नाम जरूर मेंशन किया जाता है, इट इज़ अ प्रोडक्ट बाय टाटा, अ टाटा प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी नन ऑफ दी अबव। रिलायंस ज्वेलर्स नहीं है, मालाबार गोल्ड नहीं है, कल्याण ज्वेलर्स नहीं है, तो तनिष्क इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ टाटास। ठीक है ना, टाइटन बेसिकली ये टाइटन के अंदर आता है और टाइटन जो है ये टाटा ग्रुप का ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर आता है। ठीक है, तनिष्क के नाम के ओरिजिन की बात करें
सो ऐसा कहा जाता है कि हिंदी में तहा प्लस निष्क इस तरह का नाम बनता है इसका। तनिष्क, तह होता है योर बॉडी, शरीर, काया, एंड निष्क मतलब गोल्ड, ठीक है ना। तो बॉडी प्लस गोल्ड, बॉडी पे गोल्ड, इस तरह इसका नाम दिया जाता है। ऐसा आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, बट इट इज़ मेंशन्ड समवेयर, सो आई जस्ट टोल्ड यू। जस्ट डायल इज एक्वायर्ड बाय, जस्ट डायल का नाम सुना होगा आपने। जस्ट डायल की बताता हूँ अभी क्या एक ब्रांड वैल्यू थी, ठीक है ना। तो जस्ट डायल का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अभी लगभग 1.5 साल पहले इसने इसको अक्वायर किया है, ठीक है ना। जस्ट डायल वेरी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट, अभी तो नहीं है वो। जब आपके पास स्मार्टफोन गैजेट्स नहीं थे और टच स्क्रीन गैजेट्स नहीं थे, टच स्क्रीन फ़ोन्स नहीं थे, तब जस्ट डायल वाज वेरी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट। लगभग 15 साल पहले की बात होगी, जब जैसे सपोज आपको सर्च करना है कि आसपास रेस्टोरेंट कौन कौन से हैं, नियर बाय रेस्टोरेंट कौन कौन से हैं, तो क्या होता था, अब आप सर्च कैसे करोगे, आपके पास कोई एक यूनिक नंबर नहीं था। आज तो आप सर्च कर लेते हैं जोमेटो पे, स्विगी पे, उबर ईट्स पे, या फिर गूगल पे सर्च मार लेंगे रेस्टोरेंट्स नियर मी। लेकिन लगभग 15-16 साल पहले जब ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, स्मार्टफोन इतने हैंडली नहीं थे, तो उस केस में एक यूनिक नंबर हुआ करता था जस्ट डायल का 88888888। तो ये उनका नंबर हुआ करता 10 डिजिट्स का। आप इस पर कॉल करो, ठीक है ना, और आप उनसे नंबर डायरेक्टली पिक होता था और वो लोग पूछते थे कि व्हाट डू यू वांट, मतलब तो आप बोलते थे कि वी वांट टू फाइंड रेस्टोरेंट्स नियर मी, ठीक है। आप उनसे कहते थे रेस्टोरेंट्स नियर मी, हमारे आसपास जो रेस्टोरेंट है उसकी लिस्ट भेज दीजिए। तो वहाँ से आपके पास एक मैसेज आता था, उसमें जितने भी आपकी लोकेशन, मतलब आप अपनी लोकेशन बताते थे उनको कि मैं फलाना दिल्ली में सपोज कैलाश कॉलोनी में रहता हूँ, तो कैलाश कॉलोनी के आसपास उसमें और आसपास जो रेस्टोरेंट होंगे उसकी आपके पास लिस्ट आ जाएगी। फिर आप उन रेस्टोरेंट का एड्रेस भी गिवन होता था और कॉन्टैक्ट नंबर भी, आप उन पे कांटेक्ट किया करते थे और जो आपको ऑर्डर करना होता था वो कर लिया करते थे। सो उस टाइम पे बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था, बट टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी चेंज हो गई है और अब तो सब फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल ही हैं, जस्ट क्लिक ऑन मोबाइल। बट अराउंड 15-16 साल पहले ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, ठीक है। बहुत पॉपुलर था और बहुत लोगों को इसने अमीर बनाया जिन्होंने इसके शेयर खरीदे थे या इसमें जिन्होंने इन्वेस्ट किया था। एक क्वेश्चन और बताता हूँ जो बन सकता है, जस्ट डायल के उस टाइम पे ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो उस टाइम पे इनके ब्रांड एम्बेसडर थे अमित जी, पॉपुलर बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन जी, ठीक है ना। अभी जो हैं उनके वो उन्होंने रोप इन किया था, दैट इज़ रणवीर सिंह को, ठीक है ना। सो ये उनके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। तो जस्ट डायल इज़ अभी इसको परचेज कर लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। थैंक यू। आई होप कुछ आपको आइडिया लगा होगा कि बिज़नेस में बेसिक एप्टीट्यूड, बेसिक जनरल अवेयरनेस, बेसिक नॉलेज किस तरह की बेसिक बिजनेस एप्टीट्यूड में रिक्वायर्ड होती है। अगेन आई वुड से नथिंग इज़ सफिशिएंट। आपको जितना मटेरियल मिल रहा है, जितना कंटेंट मिल रहा है डे टू डे लाइफ में, जितना आप अवेयर हो सकते हैं बिजनेस के कॉन्टेक्ट से, प्लीज़ होते जाइए। एग्ज़ाम में जितना पढ़ोगे उतना कम है। और एक फाइनल वीडियो आज शाम को लेके आने वाले हैं। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक की, तो वो उसमें ज़रूर इंक्लूड कर दी जाएंगी। कमेंट सेक्शन में एक बार आप ज़रूर इस चीज़ को मेंशन करें। चलिए, विश यू गुड लक फॉर योर टुमारोज़ एग्ज़ाम। थैंक यू।